हूँ शिप्रा एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, शिप्रा ब्लॉग जोन पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। एंड यहाँ पर ये कल का वीडियो है और मैं शाम का टाइम है, किचन वगैरह क्लीन करके जा रही हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाने, क्योंकि विंटर्स में जब तक सब चीजें नहीं बनाओ तो फिर विंटर में खाने का मजा नहीं आता है। और सर्दियां हैं तो दाल वगैरह वही नॉर्मल खाने का मन नहीं होता, लगता है ना कुछ गर्मा गर्म कुछ चटाकेदार खाया जाए। तो बस थोड़ा सा झंझट तो होती है, बट ये है फिर बना लो तो खाने में भी मजा तो आता ही है। तो यहाँ पर खूब सारी हरी सब्जियां मैं ये ले आई हूँ और मैंने लाया है पालक, सरसों और बथुआ। और इन सब चीज़ों को काट कर आज बनाने जा रही हूँ मैं बढ़िया सा पंजाबियों वाला सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो सबसे पहले मैंने इन सब सब्जियों को ना ये बास्केट में खाली कर लिया था, क्योंकि पहले ही इन सब चीज़ों को वॉश करके ही फिर मैं काटती हूँ। क्योंकि बोलते हैं ना कि काटने सब्जियों को, जैसे हरी सब्जियां होती हैं पत्ते वाली, तो इनको फिर काटने के बाद वॉश करो तो जो इसके विटामिन वगैरह होते हैं सब। बोलते हैं ना कि वॉश करने के बाद मतलब पहले ही वॉश कर लो, ज्यादा ठीक रहता है। तो इसीलिए मैं सब सब्जियों को पहले ही वॉश कर लेती हूँ। पालक हो गई, बथुआ हो गया, या जो भी इस तरह की हरी सब्जियां होती है तो मैं पहले ही वॉश करके फिर कट करती हूँ। और बहुत ज्यादा फाइन चॉप नहीं कर रही हूँ, बस हल्का फुल्का इसी तरह काट दिया है, क्योंकि बहुत फाइन चॉप करने में टाइम भी लगता है और इसको फिर घोट के ही बनाना है। तो इस वजह से बिल्कुल फाइन चॉप नहीं किया था मैंने। और बथुआ जो था वो बहुत अच्छा था, बिल्कुल जो मतलब छटा हुआ बथुआ था, छाटने की उसको जरूरत नहीं पड़ी थी। तो बथुआ तो आसान हो गया था, क्योंकि उसको छाटने बहुत टाइम लगता है। के बाद में जब छौंका लगाऊंगी तब और लहसुन डालूंगी, तो इसको दो काट के डालना है। तो मैंने ना सरसों का साग ज्यादा लिया, जैसे आधा किलो सरसों का साग लिया है और पाव भर पालक और पाव भर बथुआ। मतलब थोड़ा सा आप और भी कम कर सकते हैं, बट सरसों का साग है ना वो आधा किलो मैंने लिया है। और उसके बाद ये लहसुन, क्योंकि इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है ना वो लहसुन है, उसी से ही इसका मतलब जो मेन टेस्ट होता आता है। साग वगैरह तो सब है, लेकिन छौके में भी लहसुन पड़ेगा और इसमें भी पड़ेगा, तो लहसुन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है मेन। और कोई मसाले वगैरह तो पड़ते नहीं है इसमें, ही लहसुन अदरक मिर्चे का ही मजा है। तो इन सब चीजों को मैंने बड़े कुकर में डाल दिया है काट कर, और इसमें डाला है साथ में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। देन इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया है और कुकर की तरफ चढ़ा दिया है। और जब तक मैंने कहा साग हो रहा है, तब तक इधर मैंने चाय चढ़ा दी थी और एक तरफ दूध आ गया था, तो उसको भी बॉईल करने के लिए रख दिया था। देन मॉर्निंग में मुझे बनाना था चना, तो उसको मैं बॉईल करके जो मतलब मसाला वगैरह डाल के बनाते हैं, इसको बोलते हैं चने की घुघरी। तो आप लोग इसे क्या बोलते हैं? हम लोग तो चने की घुघरी बोलते हैं। और मटर की भी बनाते हैं जब, तो उसे भी घुघरी बोलते हैं, मटर की, चने की। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग बोलते हैं इसे, हम लोग तो घुघरी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? कुछ नया नेम है इसका तो जरूर बताइएगा कमेंट करके, पता चलता है ना कि अलग अलग जगह पर किसको क्या बोलते हैं, और जानने में भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे एक बार मैं पानी पूरी मतलब बताशे खा रही थी, तो एक मेरी फ्रेंड थी, बंगाली थी, तब उसने बोला इसे फुचका शायद बोलते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा सुन के कि बिल्कुल नया नेम है, क्योंकि बाकी चीजों के तो नाम सुन रखे हैं ना, बताशे के कितने सारे नाम होते हैं, पानी पूरी हो गया और पानी के बताशे बोलते हैं और गोलगप्पा बोलते हैं। ये भुचका मुझे नया मतलब लगा सुनने में, तो बहुत अच्छा लगा था सुन के, अलग सा नाम ये। तो इधर साग जो था हो गया था, चाय मैंने बना ली थी, चाय पी ली थी, किचन उधर साइड थोड़ा क्लीन कर लिया था, सब्जी वगैरह जो काट के रखी थी सब समेट दिया था। देन इधर कुकर ले लिया है मैंने और इसको खोला मैंने। देन जो साग था वो मेरा हो गया था, अब इसे घोटने के लिए रेडी है। तो इसको पहले मैंने ले लिया था और अच्छे से पहले मथानी से पूरा चला दिया था, मिक्स कर दिया था। तो लहसुन अदरक वगैरह जो मैंने डाले थे, बहुत ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े करके नहीं डाले थे,
तो पूरा अच्छे से उसको मिक्स कर दिया था। तो इसे घोटने के 2 वे हैं जो मैं फॉलो करती हूँ और मुझे बहुत ईज़ी लगता है। पहले तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मथानी से। अगर इसको ना बिल्कुल फाइन चॉप करके मैंने कुकर में बना करा होता तो ये मथानी से ही बिल्कुल फाइनली अच्छे से घुट जाता। बट मैंने इसको ना बहुत ज़्यादा फाइनली काटा नहीं था क्योंकि ठंड बहुत थी और ज़्यादा काटने-वटने का मन हो नहीं रहा था, तो मैंने कहा ईज़ी ट्रिक फॉलो करूँ। और मैंने ना स्वेटर भी नहीं पहन रखा है क्योंकि ठंड में मुझसे ये स्वेटर वगैरह पहन के जल्दी ज़्यादा काम होता नहीं है। तो बस अंदर इनर पहन रखा है, तो मैंने कहा काम करो तो उतना ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। तो फिर मैंने कहा ऐसे ही कर रही थी मैं काम। तो इसको पहले मथानी से मैंने खूब अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसको फिर मैंने थोड़ा-सा ठंडा करने के लिए रख दिया। और ठंडा करने के बाद हल्का सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मैंने ये जो मिक्सी का बड़ा वाला जार होता है ना जिसमें हम लोग शेक वगैरह बनाते हैं, तो उसमें हल्का सा, मतलब 1-2 बार हल्का सा ग्राइंड कर लिया था। बिल्कुल कि बिल्कुल ये फाइन पेस्ट नहीं करना है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ये दरदरा ही होना चाहिए। तो इसको मैंने फिर हल्का सा 1-2 बार एक वाला बटन ऐसे करा, फिर दोबारा बंद किया, फिर ऐसे किया, बस 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए किया था। मैं चला लिया था ना तो ज़्यादा घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो ईज़ी हो गया था ये, क्योंकि ज़्यादा सब करने का मन नहीं था, ठंड में इतना मन नहीं हो रहा था इतना ज़्यादा, और ऐसे भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो इसमें मैंने इसके बाद ये मक्के का आटा इधर मैंने डाला है, मकई का आटा, तो ये 2 चम्मच लगभग डाला है, बहुत ज़्यादा आटा नहीं डालना है, 2 चम्मच लगभग डालना है। और अगर आपके पास नहीं है मक्के का आटा, सिर्फ सरसों का साग ही बनाना है, जैसे मकई का आटा नहीं है तो इसकी जगह पर आप बेसन भी डाल सकते हैं। अगर है मक्के का आटा तो वो बिल्कुल ज़रूरी है, बट नहीं है तो फिर उसकी जगह बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, काम चल जाता है। तो हल्का सा उसको मैंने मिक्सी में कर लिया था और उसको चढ़ा दिया था घोटने के लिए। मतलब पकाना तो बहुत ज़रूरी है, कम से कम इसको मैंने आधे घंटे पकाया था, क्योंकि जितना ये पकता है इसका उतना ज़्यादा टेस्ट आता है। तो जब तक उधर वो सरसों का साग मेरा पक रहा था, घुट रहा था, जो भी बोले, तो इधर मैंने कढ़ाई ले ली थी। और ये कढ़ाई क्यूट सी जो है ना, ये मेरी मम्मी ने मुझे दी थी और मेरी मम्मी को मेरी नानी ने दी थी। तो जैसे कभी-कभी होता है ना कि ज्वेलरी होती है वो नानी ने दी मम्मी को, मम्मी ने दी बेटी को, तो ये तो बर्तन है, ये चल रहा है। मैं सोचती हूँ मैं भी संभाल के रखूंगी क्योंकि नानी की है ये मेरी, उसके बाद मम्मा ने यूज़ करी, देन अब मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मुझसे थोड़ी इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी भी हो गई है, इतना सही से रख नहीं पाई मैं, लेकिन ये बहुत क्यूट सी कढ़ाई है। तो इसी में मैं छौंका वगैरह लगाती हूँ। तो पहला छौंका मैं लगा रही हूँ, इसमें 2 छौंके लगाएंगे हम लोग साग में। तो जब तक ये घुट रहा है, इसी के बीच में मैंने देसी घी डाल दिया है और ये पूरा मतलब 1 मुट्ठी भर के मैंने लहसुन लिया है। तो बिल्कुल इसको मैंने चॉपर से अच्छे से चॉप कर लिया था। चॉपर से बहुत आसान से ही चॉप हो जाता, टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए बिल्कुल फाइन किए हुए लहसुन है, बड़े बड़े नहीं लिए मैंने, खूब अच्छे से चॉप किए हुए लहसुन है ये। इससे अच्छे से बिल्कुल साग में जो है ना मिक्स हो जाएंगे। और ये लहसुन जो है ना खूब अच्छे से लाल हो गया था, बिल्कुल अच्छे से लाल कर लेना है। इसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी थी, 3-4 हरी मिर्च डाल दी थी काट कर, स्लाइड करके। देन अदरक के ये मोटे मोटे लच्छे मैंने घिस लिए थे कद्दूकस से। तो आजकल जो कद्दूकस नहीं आता चारों तरफ रहते हैं, उसमें पतला मोटा हर तरह का घिस सकते हैं। तो मोटे वाले से हल्का सा घिसा था ना, बीच बीच में खाने में हल्का सा अदरक का जो क्रंच आएगा वो अच्छा लगेगा। तो इसको भी हल्का सा मैंने कर लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ अदरक भी अच्छे से हो गई थी। और ये लहसुन जो था थोड़ा सा और लाल हो रहा था, क्योंकि लहसुन जब बहुत हल्का सा रह गया था तभी मैंने अदरक और मिर्च डाल दी थी। साग जो है अभी हो रहा है, तभी इसमें मैं ये वाला छौंका लगाऊंगी। उसके बाद जब फाइनली हो जाएगा तब इसमें एक फाइनल छौंका हम लोग लगाएंगे। तो कितना हो गया है साग, देखिए बिल्कुल मैंने फाइन नहीं किया है, बिल्कुल ये दरदरा दरदरा है देखने में। तो इसमें ये छौंका लगा दिया।
छौंका लगा दिया था और जब तक ये पक रहा था मैंने एक और काम करती चलूं, क्योंकि साग बनने में टाइम लगता है, तो 1 से 1.5 घंटे लग गए थे बनने में, तो साथ साथ और भी काम होते जा रहे थे। तो इधर मैंने चावल भी चढ़ा दिया था। और हम लोग ना बंगाली वाले हैं, मतलब हम लोगों का चावल के बिना काम नहीं चलता है। हम लोगों को चावल तो चाहिए ही होता है, कुछ भी बन जाए। यहाँ तक कि पता है, मैं जब डोसा भी बनाती हूँ ना, तो हस्बैंड को सांभर के साथ भी चावल खाना होता है। तो हम लोग पूरे बंगाली हैं, मतलब चावल बहुत पसंद है हम लोगों को। मुझे भी, हस्बैंड को भी, बेटे को भी, तीनों लोगों को चावल बहुत पसंद है। रोटी तो एक बार नहीं भी खाएंगे तो हो जाता है, बट चावल हम लोगों को जरूर चाहिए होता है। करीबन आधा घंटा हो गया, मेरा साग तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया, पक गया, खूब अच्छे से घोट दिया इसको मैंने, खूब अच्छे से पक गया ये। अब इसमें फाइनल छौंका लगा रही हूँ मैं बटर का। तो बटर मैंने पहले भी डाला था घुटते समय भी, और इसमें ये भी डाल रही हूँ। तो इसमें बटर, लहसुन, ये सब बहुत मेन रहता है सरसों के साग में। तो सिर्फ बटर नहीं डाला है इसमें, साथ में मैंने 1 चम्मच देसी घी भी डाला है, नहीं तो फिर ये बटर जो है ना वो जल जाएगा। तो क्योंकि काफी देर तक इसको लाल करना है लहसुन को, तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा देसी घी भी साथ में डाला है बटर के साथ। और इसे अच्छे से बिल्कुल लाल कर लेना है लहसुन को। तो कच्चा कच्चा लहसुन नहीं डालना है। तो इसको खूब अच्छे से मैंने लाल कर लिया था लहसुन को। और साथ में इसमें प्याज जाएगी, तो मैं प्याज भी डाल रही हूँ, बिल्कुल फाइनली चॉप करी हुई प्याज है। तो सब लास्ट में मैं फाइनल छौंके में ही डाल रही हूँ। पहले वाले छौंके में भी प्याज डाल सकते हैं, बट मुझे ये लास्ट वाले में डालती हूँ। ये प्याज भी खूब अच्छे से मैं लाल कर लूंगी इसको भी लहसुन के साथ साथ। और जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी ना, लहसुन और प्याज, तो इसमें मैं ये खड़ी वाली लाल मिर्च डाल रही हूँ, इसको देगी लाल मिर्च भी बोलते हैं ना, तो इसको भी मैंने डाल दिया है। और उसके बाद ये देगी लाल मिर्च वाला ही पाउडर भी डाल रही हूँ मैं, चिली पाउडर नहीं है ये, नॉर्मल मतलब जैसे कलर आता है ना, तो वो वाला है ये। देन इसको भी इसी में डालकर चला लिया है। और ये लग गया मेरा फाइनल छौंका। तो सच में बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी साग की, और खाने में तो बहुत अच्छा बना ही था। लेकिन एक जो गड़बड़ हो गई, मैंने आप लोगों को नहीं बताया अभी, तो मैं बताने वाली हूँ। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। इतने मन से बनाया था और इतनी मेहनत करी थी, बट ये साग जो था ना, मैंने सोचा था काफी लोगों को खिलाऊंगी, बट हो नहीं पाया इस वजह से, क्योंकि ये साग जो था आधा मुझसे पूरा का पूरा गिर गया, गरम गरम साग, और मैं बच गई जलते जलते। हुआ क्या, ये साग पूरा जब रेडी हो गया, तो मैंने सोचा इसे हटाकर इधर बगल में स्लेब में रख दूं। तो जो चूल्हे का वो बर्नर होता है, स्टैंड होता है, उसमें कढ़ाई जो थी वो नीचे से फंस गई, टकरा गया एक तरह से, और मेरे हाथ से गर्म थी कढ़ाई, तो छूट गई। तो आधा साग तो मतलब इतनी बुरी तरह से फैल गया था, आधा साग जमीन पे गिर गया, आधा चूल्हे पे गिर गया। इसी तरह बस ये था कि हाँ, हस्बैंड ने खा लिया, और थोड़ा सा इतना हो गया था कि मैंने भी खा लिया था। लेकिन मैंने जो जिस सोचा था कि ना अच्छे से बन जाएगा, तो खिलाने के उससे भी था, वो नहीं हो पाया। लेकिन ये था कि बच गया, मैं जली नहीं। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी, होना था। और इतना फैल गया था ना कि बता नहीं सकते। मतलब खाने के लिए अगर कोई चीज होती है, पानी भी होता है, कोई भी चीज होती है ना, तो वो ऐसे ग्लास में रखो या कटोरी में तो थोड़ी लगती है, बट वो जो गिरता है ना, वो फैलता है, तो वो नहीं देखा जाता। तो मतलब 15-20 मिनट तो समेटने में लग गया था, पूरी वॉल वगैरह में पूरे में इस तरह से गिरा था ना कि पूरे में फैल गया था। बस कढ़ाई में ही बच गया था जो बचना था, बाकी तो बहुत बुरी तरह से फैल गया था। देन क्या करती, उसके बाद सब क्लीन वगैरह कर लिया था मैंने। देन यहाँ पे मैंने आटा साना है, और आटा आप भी अगर मकई का रोटी बनाना चाहते हैं ना, तो ऐसे ही सानिएगा। मैंने गुनगुने पानी से साना है, तो बिल्कुल अच्छा आटा सन जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसको रोटी बेलने में। तो एक साथ पानी नहीं डाला है मैंने, जैसा कि आपने देखा भी होगा, थोड़ा थोड़ा पानी मैंने डाला है। और ल्यूक वार्म वाटर कर लिया था मैंने, और थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही थी। तो इससे जो मकई होती है ना, वो एब्जॉर्ब करती जाती है पानी, और अच्छे से फूल जाती है, और आटा सेट हो जाता है। तो खूब अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा सन गया था। देन इधर पराठा बना रही हूँ, रोटी नहीं बना रही, क्योंकि हस्बैंड को रोटी बहुत सूखी सूखी लगती है। और तो मैंने इधर पराठा बनाया था हस्बैंड के लिए। और मकई के आटे की एक खासियत होती है ना, इसको पराठा जैसे हम लोग बनाते हैं, तो इसमें जितना भी घी डाल दो वो कम पड़ जाता है, ये एब्जॉर्ब करता जाता है। मतलब ये बहुत एब्जॉर्बिंग वाला आटा नहीं होता है, तो इसमें जितना भी घी डालते जाओ, ऑयल डालते जाओ, ये एब्जॉर्ब करता जाएगा। लेकिन ज्यादा डालना नहीं है, नहीं तो फिर वो बहुत नुकसान भी तो करता है। इसी वजह से शायद मुझे लगता है मक्के की रोटी और सरसों का साग बोलते हैं, मक्के का पराठा नहीं बोलते, क्योंकि पराठा फिर वो बहुत अनहेल्दी हो जाता है, क्योंकि इसमें घी तो लगता ही चला जाता है। लेकिन मैंने बहुत ज्यादा घी नहीं लगाया था, थोड़ा घी लगाया था, क्योंकि ऊपर से फिर बाद में मैं बटर लगा दूंगी। और मैंने अपने लिए तो रोटी से की थी, लेकिन हस्बैंड नहीं खाते रोटी, उनको पसंद नहीं थी सूखी सूखी, तो इसलिए उनके लिए मैंने पराठा सेक दिया था।
देन ये देखिए बिल्कुल इजीली आराम से मतलब बन गया था, टूटा फूटा नहीं था। हाँ, ये प्रॉपर वैसा गोल वाला नहीं हो बनता है, बट इस तरह से आराम से बन जाता है। तो ये पराठा जो था खूब अच्छे से रेडी हो गया था, खूब दबा दबा के मैंने इसे सेक दिया था चारों तरफ से, जिससे कच्चा ना रहे। देन ये पराठा रेडी हो गया था। अब मैं जा रही हूँ प्लेट लगाने के लिए। तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ना पराठा, बिल्कुल गर्मा गर्म। सर्दियों में यही सब चीजें अच्छी लगती हैं खाने में। तो इधर मैंने ले ली है प्लेट और सबसे पहले रख रही हूँ साग। तो ये साग जो है बन गया है मेरा और बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। देन इसमें सबसे पहले जो मैंडेटरी चीज है मैंने डाल दी है बटर, क्योंकि बटर के बिना तो फिर साग अधूरा है। इसमें जितना भी बटर डालो कम लगता है। बट देन यहाँ रख दिया है गर्मा गर्म पराठा। तो ये आज की पूरी भी थाली रेडी है। सो गाइज प्लीज ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।